हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज आपका पाठ 8 तीन दोस्त और उसके हम प्रश्न पत्रों पर बात करेंगे। तो बातचीत के लिए जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न है कि क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? तो बिल्कुल उत्तर यही होगा कि जी हाँ, हम अब भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं? तो जब कोई दोस्त या कोई सहेली आपकी नाराज हो जाती है तो आप उसको कैसे मनाते हैं? तो आप उसको लिख सकते हैं, और नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं या ऐसे बता सकते हैं कि मैं अपने मित्रों को प्यार से अपनी गलती मानते हुए मनाता हूँ। कई बार हमारी गलती होती है तो हमारा मित्र या हमारी सहेली रूठ जाती है, तो हमको सॉरी भी कहना चाहिए। तो आप अपनी बात बता सकते हैं बातचीत में। और प्रश्न नंबर 3 है कि क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? क्या सूरज हमेशा पीला होता है? क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? तो आपको इन चीज़ों को ध्यान से देखना है और फिर अपने अनुभव के आधार पर बताना है। जैसे मुझे लगता है कि आसमान कभी-कभी सफ़ेद और कभी-कभी नारंगी भी दिखाई देता है, और सूरज हमेशा पीला नहीं होता। बरसात में उसका रंग दूसरा हो जाता है, कोहरे में उसका रंग दूसरा दिखाई देता है, और पत्ते भी हमेशा हरे नहीं होते। बहुत सारे पेड़ों के पत्ते लाल होते हैं, बहुत सारे पेड़ों के पत्ते भूरे होते हैं, और नीले भी होते हैं और पीले भी होते हैं। तो आपने अगर ऐसे पेड़ पौधे देखे हैं जिनके पत्ते हरे रंग के अलावा दूसरे रंग के होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जी हाँ, हरे रंग के अलावा भी पत्ते दूसरे रंगों के होते हैं। अगला प्रश्न है कि आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? तो बच्चों, जब हमारी क्लास में या हमारे पड़ोस में हमारे आसपास कोई नया बच्चा आता है, कोई नई लड़की हमें दिखाई देती है, नया लड़का दिखाई देता है, तो हम पहले उसको गौर से देखते हैं, उसकी आदत, उसका रहने का ढंग, बोलने का ढंग, उसका स्वभाव, हम उसकी पसंद नापसंद देखते हैं, और अगर हमें ये बात सब अपने जैसी लगती है तो हम उसे अपना दोस्त बना लेते हैं, अपनी सहेली बना लेते हैं। तो जैसा आप दोस्त बनाते हैं, जो आपका अनुभव है, आप उसे बताइए। अगला प्रश्न है जो आपको कॉपी में लिखना है कि कहानी में आए रंगों के नाम लिखिए। तो लाल, पीला, नीला, नारंगी, हरा और बैंगनी, ये रंग हमारे इस कहानी में आए हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि वाक्य पूरा करें। तीनों रंग पक्के दोस्त थे, फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए, क्योंकि? तो उत्तर ये हो सकता है कि उन्हें और दोस्त चाहिए था, उनको और दोस्त चाहिए थे, और वो अपनी जो उनका दायरा है उसको बढ़ाना चाहते थे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है कि विद्यालय में आप अपने आसपास गौर से देखिए, और जो रंग हैं नारंगी, हरे और बैंगनी रंग के वस्तुओं को आपको खोजना है और उनके नाम भी लिखने हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 अलग-अलग खाने बना सकते हैं। नारंगी वस्तुएं, हरी वस्तुएं और बैंगनी वस्तुएं। तो नारंगी वस्तुएं हमें कौन-कौन सी दिखाई देती है अपने स्कूल में? एक तो जो हमारे झंडे का रंग है, स्कूल का नाम कई बार सूचना पट पर लिखा होता है तो उसमें रंग अलग-अलग होते हैं, तो हो सकता है आपके स्कूल का नाम नारंगी रंग से लिखा हो। और जो सूचना पत्र है उसका रंग भी कई जगहों पर नारंगी होता है, और कुछ बच्चों के बैज नारंगी रंग के होते हैं। हरी वस्तुएं तो बहुत सारी होती है हमारे यहाँ स्कूल में। गमलों का जो रंग है बाहर का उसको किया होता है वो हरे रंग से होता है। जो हमारा डस्टर है उसमें जो पट्टी होती है वो हरे रंग की होती है। और ग्रीन बोर्ड भी आ गए हैं अब स्कूलों में, वो भी हरे रंग के होते हैं। और बैंगनी वस्तुएं थोड़ा सा कम होती हैं, पर कुछ बैनर बैंगनी रंग के बने होते हैं। तो एक जो गतिविधि है वो बड़ी शानदार है। आपको
कुछ रंग नए देखने हैं कि कैसे बनते हैं। लाल और पीला और नीले रंग से आपको अलग अलग रंग देखने हैं। आप ड्रॉपर ले सकते हैं, आप जो है ब्रश ले सकते हैं और रंगों को मिलाकर देखिए कि लाल को पीले रंग बनाने से क्या बनता है, नीले को लाल के साथ मिलाने से क्या बनता है, पीले को नीले के साथ मिलाने से क्या बनता है। तो आप देखिए और नोट कीजिए कि किस रंग को किस रंग के साथ मिलाने से कौन सा नया रंग बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक गतिविधि है शब्दों का खेल। रंगों के नाम आपको लिखने हैं और इसमें ध्यान रखना है कि आ की मात्रा से शुरू होने वाले रंग लिखने हैं। जैसे लाल, तो लाल रंग जो है उसमें आ की मात्रा आ रही है। काला, उसमें भी आ की मात्रा आ रही है। और ऐसे रंग भी हैं जिनमें आ की मात्रा नहीं आती। जैसे सफेद, उसमें आ की मात्रा नहीं है। बैंगनी, उसमें भी आ की मात्रा नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको अपना जो फेवरेट रंग है, आपका जो पसंदीदा रंग है, उसके बारे में सोचना है। क्योंकि बहुत सारे रंग हैं, किसी को कोई रंग पसंद है, किसी को कोई रंग पसंद है। तो आपको कौन सा रंग पसंद है। और हाँ बच्चों, कोई भी रंग खराब नहीं होता। इस प्रकृति में जितने भी रंग हैं वो सब अच्छे हैं। किसी भी रंग को हम बुरा रंग नहीं कह सकते। आपको जो अच्छा रंग लगता है, हो सकता है मुझे अच्छा नहीं लगता हो। मुझे हरा रंग पसंद है, हो सकता है आपको नहीं लगता हो। तो आपको क्या करना है, जो आपका पसंदीदा रंग है, आप उस रंग का चित्र बनाएंगे और कुछ वाक्य लिखेंगे। जैसे मुझे हरा रंग पसंद है, तो मैंने लिख दिया है कि मुझे हरा रंग पसंद है। हरा रंग मुझे घास, पेड़, पत्तियों की याद दिलाता है। भारत के झंडे में भी एक पट्टी में हरा रंग होता है। मुझे हरी सब्जियां पसंद है। हरे रंग में लौकी, करेला और हरे बैंगन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और हाँ, मुझे हरे भरे खेत अच्छे लगते हैं। तो ये आपकी एक बहुत अच्छी गतिविधि है। और बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और वो भी इस तरह की वीडियो देखेंगे। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम आपको। तब तक के लिए शुभ रात्रि और अपने ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं जल्दी। ओके, बाय बाय।